हम्म तो सर गुड आफ्टरनून सभी को। कुछ लोग अभी बाकी हैं। अच्छा, कल हम लोग टॉपिक कर रहे थे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना। उसमें लैटिट्यूड हो गया था, यानी अक्षांश वाला टॉपिक हो गया था, और देशांतर वाला टॉपिक होना था लॉन्गिट्यूड, है ना। ये टॉपिक होना था लॉन्गिट्यूड। तो देखिए लॉन्गिट्यूड में क्या है, और जब भी इससे क्वेश्चन बनेगा तो एक याद रखना है आपको कि या तो वो आईएसटी से बनाएगा या फिर टाइम को लेके बनाएगा, है ना। और कुछ कुछ बेसिक बातें हैं जो समझना है। पहली बात ये है कि लॉन्गिट्यूड जो है एक काल्पनिक रेखा है ना। इज ए इमेजिनरी लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है ना। इमेजिनरी लाइन ऑन ग्लोब, है ना। इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, ये भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, लाइन ऑन ग्लोब, ठीक है, ऑन ग्लोब। तो ये है इमेजिनरी वर्टिकल लाइन एंड ग्लोब, यानी ये ग्लोब पर वर्टिकल लाइन है। देखो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा कलर वैसा है। तो ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, इस तरह से, है ना। इस तरह से जो लाइन है ये, और इस तरह से ये लाइन है, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो क्या है ये, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ऑन ग्लोब, यानी ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक लंबवत रेखाएं, ठीक है। अब कितनी है ये, सेकंड पॉइंट में क्या है, 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट एंड 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो ये है, यानी अब समझिए कि यहाँ पर जो है 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट में है, और 180 डिग्री ईस्ट में है। तो ये चीज ध्यान रखना है, 180 डिग्री ईस्ट में, 180 डिग्री वेस्ट में है। तो इस तरह से है ये। अब यानी टोटल कितनी हो गई है, टोटल है 360 डिग्री। यानी कभी पूछेगा हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड, दैट इज ए 360। बेसिकली हमने कुछ बातें बताई है, ज्यादा नहीं है, कि एक तो काल्पनिक है और ये लंबवत है और ग्लोब पर खींची गई है। 10 टू 180 डिग्री ईस्ट में है, 0 टू 180 डिग्री वेस्ट में है, ठीक है। इस तरह से है ये। और उसके बाद इसमें है मेजर लॉन्गिट्यूड, जैसे उसमें हमने बताया था ना, मेजर लॉन्गिट्यूड। अगर मुख्य देशांतर की बात करेंगे, इसमें भी कुछ मुख्य देशांतर हैं, जैसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये भी मुख्य देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर ये मुख्य मेजर है। उसके बाद है 82.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, हमेशा ध्यान रखना है ईस्ट होगा ये। और उसके बाद है 180 डिग्री, ये ना ईस्ट है ना वेस्ट है। उसका कुछ लोकेशंस है, जैसे हैं GMT, और एक है IST। तो ये कुछ वर्ड हमें समझना है। पहली बात IST, ठीक है। तो IST, तो अभी हमें इन चीजों को समझना है। यहां तक हमारी बातें क्लियर हैं कि इमेजिनरी है, वर्टिकल है, 180 ईस्ट में है, 180 वेस्ट में है, टोटल 360 है, ठीक है। ये है। अब हम देखते हैं इसमें, उसके बाद इसको मिटा देते हैं, सीधे बात करते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की, इसकी हम बात करेंगे।
देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, पहली बात इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। देखिए अगर हम इस तरह से थोड़ा समझेंगे इसको, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, इस ग्लोब में ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब इसके 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट में है और 0 से 180 डिग्री वेस्ट में है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, 180 डिग्री ईस्ट में है और 180 डिग्री इसके वेस्ट में है। अब कुछ बातें और समझना है कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है प्राइम मेरिडियन लाइन। इसको, इस रेखा का नाम, जैसे ये लाइन थी 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था इक्वेटर। इक्वेटर नाम दिया था इसको। इसकी बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं अभी इसकी। इसका नाम है प्राइम मेरिडियन लाइन। इसको हिंदी में कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, हिंदी में है इसका प्रधान मध्याह्न रेखा। अब सीधी सीधी बात करेंगे कि इस रेखा को, इसका काम क्या है, इसका जो है यूज क्या है ना? तो इसका यूज है कि ये अर्थ को 2 बराबर पश्चिम और पूर्व भागों में बांटती है। बात समझ रहे हैं? ये अर्थ को, ये वाला हिस्सा क्या है? इसका ईस्ट है, ठीक है, ये वाला हिस्सा वेस्ट है। तो ग्लोब डिवाइड इनटू ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। ये ग्लोब को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब देखिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं ये, जैसे मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन दिया आपसे ABCD, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, सपोज करो यहाँ पे लिखा उन्होंने जापान, है ना, और यहाँ पे उन्होंने लिखा ऑस्ट्रेलिया, है ना, और यहाँ पे लिखा उन्होंने कनाडा, और यहाँ पे लिखा उन्होंने इंडिया, ठीक है, और पूछेगा विच कंट्री इज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, या कौन सा ऐसा देश है जो पूर्वी देशांतर में नहीं है, तो कौन सा है? कनाडा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने सारे कंट्री हैं, ये कैसे याद रखने हैं? तो सारे कंट्री याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि वेयर इज नॉर्थ कोरिया, वेयर इज सिंगापुर, वेयर इज इंडोनेशिया, वेयर इज ब्राजील, वेयर इज कनाडा, वेयर इज फ्रांस, यूके। हम ये नहीं कहते कि सारे देश आपको रटना है, बट जो मेजर कंट्री जितने मैंने नाम लिए, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी ऐसा कंट्री है जो जिसमें आपको नहीं पता हो। ये ऐसा कोई कंट्री है जितने हमने नाम लिए हैं कि वो आपको ना पता हो? ऐसा कोई भी कंट्री नहीं होगा जो आपको ना पता हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है। देखिए मैं आपको एक ग्लोब, एक मैप शेयर कर रहा हूं, उसको देखिए आप लोग। ये जो है ना, ये ग्लोब है, ठीक है। यहाँ ये जो है, ये यूके है ऊपर, तो ठीक है, यहां पर ये यूके है, यानी इसके बगल में आयरलैंड के। तो आप देखोगे तो ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, वो लाइन यहां से क्रॉस होती है, यहां से इस तरह से, सॉरी कलर है, हाँ, ये लाइन यहां से गुजरती है, ये वाली, ठीक है। ये यूके यहीं पर थोड़ा आगे पीछे, तो ये वाला हिस्सा जो है ये ईस्ट है और ये वाला हिस्सा वेस्ट है, पश्चिम है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा समझना है ध्यान से। ये ग्लोब है जो आप देख रहे हो, है ना, ये ग्लोब है, और ये
अगर आप फिजिकली फॉर्म में देखोगे तो इस तरह से है ये, है ना। तो ये है, ये पृथ्वी है हमारी। तो ये लाइन एक ऐसी है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है यहां से, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये वाला हिस्सा ईस्ट में है और ये वेस्ट में है। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो मान लीजिए उन्होंने वो देख लेगा आपको कि कौन सा ऐसा ओशियन है जो दोनों हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न में भी है वेस्टर्न में भी है ना। तो उस तरह से आप एक बार एटलस को सही से देखिएगा, है ना। एटलस को अच्छे से देखिएगा। एटलस का मतलब है सिर्फ ये वाला मैप, एक बार आपको अच्छे से देख लेना है कि कहाँ पे क्या है। ये वाला मैप आपको अच्छे से समझ लेना है ना। ये वाला मैप अच्छे से देख लेना है। जैसे मान लीजिए पैसिफिक ओशियन है, वो पश्चिम में भी है और पैसिफिक ओशियन पूरब में भी है, बट इंडियन ओशियन केवल ईस्ट में है। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है आपके लिए, बस आपको लोकेशन पता होना चाहिए। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिवाइड अर्थ ईस्ट एंड वेस्ट। क्वेश्चन कंट्री को लेके हो सकता है, क्वेश्चन किसी लोकेशन को लेके हो सकता है। मान लीजिए वो दे देगा आपको अजमेर, शंघाई, ठीक है, और सिंगापुर सिटी या डरवन, इस तरह से तो कुछ भी दे सकता है, बट जो भी देगा फेमस देगा, अंदर का नहीं देगा। तो ये था आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो नाम क्या है इसका, है प्राइम मेरिडियन लाइन, और ये 0 डिग्री पर है। इसके ईस्ट वाला भाग ईस्ट में है, वेस्ट वाला वेस्टर्न पार्ट में। और इसका काम क्या है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। अब देखिए दूसरा था यहाँ पे 180 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, और जो 180 डिग्री इधर है, 180 डिग्री इधर है। अगर हम इसको 3D में करके देखेंगे तो 180 डिग्री जस्ट इसके अपोजिट में होगा, 180 डिग्री जस्ट इसके अपोजिट में होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं बना के, अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये है ना, ये है। अगर हम अगर इसमें 180 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो मान लीजिए कि सॉरी जो 0 डिग्री है, सपोज कीजिए यहां से क्रॉस हो रहा है ये 0 डिग्री। अगर 180 डिग्री इधर है और 180 इधर है और फोल्ड हो रहा है, तो जस्ट इसके अपोजिट में 180 डिग्री होगा, है ना। जैसे कोई लाइन ऐसी खींचते हैं इस तरह से, यहां से हमारे यहाँ से, तो दोनों लाइन पीछे मिल जाएंगी। तो 180 डिग्री ना तो ईस्ट है और ना ही वेस्ट है, तो ये चीज ध्यान रखना है, ना ईस्ट है ना वेस्ट है, जस्ट 0 डिग्री लैटिट्यूड के अपोजिट साइड में, 0 डिग्री लैटिट्यूड के अपोजिट साइड में ये लाइन होगी। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ना ये ईस्ट है ना ये वेस्ट है, जस्ट इसके अपोजिट में होगी। तो पहली बात है ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है IDL, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज है पूरे वर्ल्ड का डेट डिसाइड करना, डेट डिसाइड करना, पूरे वर्ल्ड का डेट डिसाइड करना। और एक बात ये ध्यान रखना है कि ये नेवर क्रॉस कंट्री, ये कभी भी किसी कंट्री को क्रॉस नहीं करती है लाइन, ये बात ध्यान रखना है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ए इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी ये लाइन ऐसी है जहां से पूरे वर्ल्ड का डेट डिसाइड होता है ना, डेट डिसाइड होता है। अब देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा उसमें देखेंगे मैप में तो आपको दिखेगी भी, अगर हम इसको पॉलिटिकल मैप पे लेकर जाएं और 2D में इसको करें
तो आप देखोगे कि ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये वाली, ये कई जगह से मुड़ी हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये लाइन जो है वो कई जगह से मुड़ी हुई है। तो ये चीज ध्यान आप देखिए, जैसे यहां से आई, इसको सीधे यहां आना चाहिए था, इस लाइन को सीधे यहां आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आई। ये क्या हुआ, इधर ये टर्न कर गई। क्यों? अगर ये यहां से सीधे, फिर से यहां से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, तो ये लाइन कई जगह मुड़ी हुई है ना? तो इस लाइन को देखो, यहां भी क्रॉस नहीं किया, फिर से ये मुड़ गई, फिर यहाँ पे आके मुड़ी। इस लाइन को कई जगह से मोड़ा गया है, इस लाइन को, ठीक है। अब ये किसी देश को क्रॉस नहीं करती है। अगर हम इस लाइन को, जैसे मान लीजिए यहां जो है, यहां यहां अगर मंडे होगा, यहां अगर मंडे है तो यहां संडे होगा, ये ध्यान रखना। एक दिन पीछे टाइम होता है, यहां अगर मंडे है तो इधर संडे होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। अगर इंटरनेशनल लाइन के हम वेस्ट में जाते हैं तो एक दिन कम हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। आप एटलस में इत्मीनान से देखना, जो आपके पास एटलस हो ऑक्सफोर्ड की, उसमें देखना। तो अगर यहाँ मंडे है तो यहाँ पर संडे होगा, एक दिन पीछे होगा ये। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। अब ये कैसे होगा वो हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये कैसे होगा वो थोड़ा समझ लीजिए। अच्छा, कोई बता सकता है ये कैसे हो रहा है? ये ये देखो ऐसे हो रहा है, थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि डाउट रहता है हमेशा। आज के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा इसमें। देखिए, जैसे मान लीजिए इंडिया है, सपोज करो, ठीक। पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है? इस तरह से ऐसे घूमती है ना। तो सबसे पहले यहाँ मंडे आएगा, फिर बाद के संडे आएगा, यानी एक दिन यहाँ सूर्य पहले निकल जाएगा, यहाँ सूर्य पहले निकल जाएगा, वहां सूर्य बाद में निकलेगा। तो इंडिया है, यहाँ सूर्य पहले निकल गया, है ना। इंडिया में सूरज निकल गया, मान लीजिए कब? 14 तारीख को, ठीक है। अभी भारत में, अभी इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में 14 तारीख है, लेकिन यूएसए में क्या है? 13 तारीख है। क्यों? जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी, ऐसे घूम रही है ना, जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तब जाके ये लाइन क्रॉस होगी, तब जाके यहां से नई तारीख शुरू होगी, और तब यूएसए में 14 तारीख आएगी, तब आएगी यूएसए में। अब शायद समझ गए होंगे हमारी बात आप लोग, है ना। मतलब पहले पहले क्या आया? पहले आया भारत। तो भारत में एक दिन हो गया, यहाँ सूर्य निकल गया, यहाँ पर 14 तारीख के 2:30 बजे है, 2:45 बजे, 2:45 जो भी मान लीजिए, यहाँ पर 2 बजे है इंडिया में, लेकिन पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना। सूर्य अभी 14 तारीख का सूर्य उदय होगा यूएसए में कल। तो यानी यूएसए में आज क्या दिन होगा? अगर यहाँ पे बुधवार है या बृहस्पति, आज क्या दिन है? थर्सडे है ना। जो भी दिन है, एक दिन बैक होगा वहां पे। यहाँ 14 तारीख है, वहां पे 13 तारीख होगी। नहीं मानो तो आप यूएसए कैलेंडर जाके देख लेना, ठीक है। आज थर्सडे है ना, थर्सडे है। तो ये है, बता दो किसी को कोई अभी भी डाउट हो तो। मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता है कि इधर मंडे क्यों है, इधर संडे क्यों है। क्योंकि पहले क्या होता था, जब क्लास में रहते थे ऑफलाइन में, तो ये सारी फैसिलिटी नहीं होती थी, ग्लोब को हम घुमा के दिखा पाए, है ना। जैसे जैसे डिजिटल चीजें आ रही वैसे इजी होती जा रही है एजुकेशन और समझ पाना भी, ठीक है। अर्चना, नैना, सचिन, स्वप्निल, अल्ताफ, आरती पटनायक, क्लियर है? ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि इन 180 लाइन किस कंट्री से क्रॉस होती है, तो किसी से नहीं होती है। अगर वो कंट्री क्रॉस करेंगे तो एक देश में 2 डेट हो जाएगी, है ना। एक देश में 2 डेट हो जाएगी, इसलिए वो किसी कंट्री क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। तो ये था इंटरनेशनल डेट लाइन। यूज क्या है? वर्ल्ड की डेट को डिसाइड करता है, और ये किसी कंट्री को क्रॉस नहीं करती है।
है ना, ये है। अब नेक्स्ट था उसमें 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, ईस्ट। इसका मतलब समझ गए होंगे आप क्या है ये 82.5 डिग्री। देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा ग्लोब पे लेके चलता हूं, अगर मान लीजिए कि 0 डिग्री यहाँ पर है, देखिए 2D में देखते हैं इसको। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर 0 डिग्री अगर यहाँ पे है ना, सॉरी 0 डिग्री अगर यहाँ पर है, इस जगह पे 0 डिग्री है, तो इधर 1 2 3 4 करके होगा, तो 82 यहाँ पर है, इस जगह पर 82.5 डिग्री। ठीक है, क्यों ईस्ट लिखा हुआ है ना, तो इधर ही होगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब 82.5 डिग्री क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है, और इसको क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय, है ना, ये भारतीय मानक समय है। यहां से इंडिया का समय डिसाइड होता है, और इंडिया का समय कहाँ डिसाइड होता है, मिर्जापुर से, है ना, मिर्जापुर, मिर्जापुर जगह है कि नैनी, है ना, वहां से, यानी यूपी से। ठीक है, यूपी से क्रॉस होती है लाइनें, और ये जो है जीएमटी से कितना टाइम आगे है इसका, 5.5 घंटे। ठीक है, इसका टाइम आगे है 5.5 घंटे, ये तो आपको पता ही होगा, जीएमटी से हमारा समय 5.5 घंटे आगे है। तो सीधा सा आपको याद रखना है कि जो 82.5 डिग्री है वो भारत में कहां से क्रॉस होता है, एक बार मैं बड़ा करके दिखा दे रहा हूं इसको, यहां से। ठीक है, इस तरह से ये लगभग यहां से, हाँ यहां से लगभग क्रॉस होगा, इस तरह से, इस तरह से क्रॉस होगा, है ना। तो थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। आपको क्या करना है, होमवर्क में इन स्टेट के नाम लिख लेना जहां से क्रॉस हो रही है, तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर यहाँ पर कोई मेजर लोकेशन है, लाइक भिलाई, दुर्गापुर या रायपुर या बिलासपुर, इस तरह से कुछ ऐसे सिटी हैं जो न्यूज में रहते हैं, तो आप देख लेना कि इसके ईस्ट में है या वेस्ट में है ना। एक बार आप लोग इस अपनी एड्रेस में जाके देख लेना किताब में, वो कभी क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी देख लेना कि कितने स्टेट से क्रॉस होती है, तो वो एटलस में किसी मैप में मिल जाएगी आपको। तो ये था आपका 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय। अब हम देखते हैं जीएमटी। जीएमटी क्या है, जीएमटी इज ए लोकेशन, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ये सिंपल सा है, ये लोकेशन है ना, कहां पर है ये, लंदन में। ठीक है, लंदन में ये लोकेशन है, और इसका यूज क्या है, यहां से पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, टाइम डिसाइड होता है, बस इतना सा जानना है। जीएमटी इज ए लोकेशन या इज ए साइंस रिसर्च स्टेशन इन लंदन, यूज वर्ल्ड टाइम डिसाइड होता है पूरे वर्ल्ड का। इंडिया का टाइम यहां से 5.5 घंटे आगे, तो 0 डिग्री यहीं पर होता है। और ये किस लॉन्गिट्यूड पर है, तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। बस इतना सा आपको याद रखना है, और कुछ नहीं। कभी पूछेगा आपसे कि दुनिया का समय कहां से डिसाइड होता है, जीएमटी से। जीएमटी किस कंट्री में है, यूके में, और वो जो जीएमटी है वो किस लॉन्गिट्यूड पे है, तो वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। मे बी इन ऑप्शन प्राइम मेरिडियन लाइन, ध्यान रखना है, प्राइम मेरिडियन लाइन, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, एक ही बात है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, सचिन, स्वप्निल, नैना, अर्चना जी बताएं। क्लियर है सर। ठीक है, गुड। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ये बहुत इजी टॉपिक है जो हम करने वाले हैं, है ना, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, एंड टाइम। देखो ये इजी भी है और टफ भी है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। देखिए पहले हम एक क्वेश्चन को देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है
अगर 0 डिग्री पर 2 बजे हैं, ठीक है, तो 15 डिग्री ईस्ट में टाइम क्या होगा, इस तरह से, ठीक है, टाइम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। एक बात बहुत अच्छे समझ लीजिए, आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्या कि कौन से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये कभी नहीं बनेगा जैसे वो पूछेगा कि लंदन में 3 बजे हैं, तो अजमेर में क्या टाइम होगा, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा, ये भी कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा कि यूएसए में 1 बजा है, तो जापान में क्या टाइम होगा, ये भी क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। अगर बाय द वे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, क्या टाइम होगा, अगर बाय द वे क्वेश्चन बन जाता है तो आपको नन ऑफ दीज आंसर लगाना है, इनमें से कोई नहीं। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये कभी नहीं बनेगा जैसे 0 डिग्री पर यहाँ पर 2 बजे हैं, तो 15 डिग्री पर कितना टाइम होगा, ये भी क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। कोई बता सकते इस क्वेश्चन में गलती क्या है? अल्ताफ बताओ, क्या गलती है इस क्वेश्चन में? ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर कभी बनता है तो इन सब का आंसर आपको डी लगाना है, डी, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें गलती ये है कि इसमें कोई यहाँ पे लॉन्गिट्यूड नहीं दिया हुआ है, मतलब वो ईस्ट है कि वेस्ट है, हम इसका निकाल ही नहीं सकते, हम इसका नहीं निकाल सकते। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे। जब भी हमें वर्ल्ड में टाइम को निकालना है, हमें 2 लॉन्गिट्यूड पता होने चाहिए, तब निकाल पाएंगे। हम लंदन से और अजमेर से नहीं निकाल पाते, नहीं निकाल सकते। हम यूएसए से जापान से नहीं निकाल सकते। अगर कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, ईस्ट है वेस्ट, तब भी नहीं निकाल सकते। तो सबका आंसर डी होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो। अब देखिए, अब जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ 2 बातों से निकल जाएंगे। क्या? पहली बात है कि अगर मान लीजिए कि 1 डिग्री अगर हम चलते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है, 4 मिनट का। 1 डिग्री चलते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये ईस्ट में है तो हम, ईस्ट में कोई लोकेशन है तो हम प्लस कर देंगे, और वेस्ट में है तो हम माइनस कर देंगे, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है इसका। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, हमने क्या बोला कि 0 डिग्री पर 12 बजे हैं, 15 पर कितने बजे होंगे, तो यानी 15 है। हमने कहा एक डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो हम क्या करेंगे, 15 इंटू 4 कर देंगे, यही तो करेंगे ना, 15 इंटू 4, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 15 गुणा 4, तो कितना हो गया, ये 60 मिनट हो गए, 60 मिनट, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्लस है, ई है ना, ईस्ट है, पूरब में है, तो हम ये टाइम इसमें जोड़ देंगे, ये वाला टाइम है वो इसमें जोड़ देंगे, तो यानी कितना आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 3 PM। यहाँ पर 3 बजे का टाइम होगा, है ना, यहाँ पर जो टाइम होगा वो 3 PM होगा। यहां तक किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा ही, जैसे मान लीजिए कि 0 डिग्री पर अगर 5 बजे हैं, ठीक है, 5 बजे हैं, तो 30 डिग्री ईस्ट में टाइम क्या होगा, इसको देखते हैं, है ना। तो क्या होगा, 30 इंटू 4 मतलब 120। हमने क्या किया था वहां पे, 15 इंटू 4, यहाँ पे किया है 30 इंटू 4, तो 120 क्या है, ये मिनट आ गए ना। अब मिनट को हम घंटे में चेंज कर देंगे, यानी 120 मिनट मीन्स 2 घंटे। अब ये ईस्ट में है, तो हम 2 घंटे जो हमारे बने हैं, ये 2 घंटे हम किस में ऐड कर देंगे, 5 में, ठीक है, 5 में, तो कितने बज जाएंगे, 7 PM, तो यहाँ पे 7 बज जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? थोड़ा फास्ट हो रहा है
क्योंकि सिलेबस हमें कम समय में करना है इसलिए। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना तुरंत, ठीक है। अगर अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हो, सपोज करो ये दिया हो कि 15 डिग्री पर मान लीजिए 7 AM है, तो 30 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा, तो बता सकते हैं इसका क्या होगा? बताओ अल्ताफ, क्या होगा इसका? सचिन, जो भी कर सकते हैं बताएं। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये 30 × 4 नहीं करना है हमें, 15 इसमें 15 पर पता है और 15 से 30 का निकालना है, तो हमें कितना आ गया? 15 से 30 कितना होगा? 15, 15, तो 15 × 4 करना है, तो 60 मिनट आ गई है। 60 मिनट, देखो 15 डिग्री पर 7 बजे हैं, मीन्स 15 से 30 तक का हमें देखना है, तो 15 से 30 तक का 15 ही तो हुआ है ना, तो 15 × 30 15 हुआ, तो 15 को हम 15 × 4 कर देंगे, 60 मिनट आ जाएगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटा हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, 8 मिनट हो जाएगा वो, है ना, सॉरी 8 बजे हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। और सीधे सीधे यहाँ पे 8 बजे का टाइम हो जाएगा। नहीं नहीं 8 क्यों, 2 घंटा है ना, हाँ ठीक है, 8 बजे का टाइम हो जाएगा, क्योंकि 15 से 30 तक की बात हो रही है, ऐसे हमेशा याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन, एक बस लास्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, कि जैसे मान लीजिए कि 0 डिग्री पर 5 बजे हैं सपोज कीजिए, तो 30 डिग्री वेस्ट में टाइम क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन कहीं बन जाए कि 0 डिग्री पर 5 बजे हैं और 30 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा, तो कुछ नहीं, सिंपल है, क्या? 3। हाँ, 30 × 4 मतलब 120 मिनट। 120 मीन्स 2 घंटे। अब 2 घंटे क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वेस्ट में है, तो 2 घंटे से माइनस करें तो कितना बज गए? 3 PM, ठीक है, 3 बजे टाइम हो जाएगा। बस अगर यहाँ पे ईस्ट होता तो 7 बज जाते, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट दिया हुआ है, तो 3 बजेंगे। ये हमने तीनों आपको एग्जाम्पल जो हो सकते थे वो हमने बता दिए हैं, और बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी। कोई डाउट तो नहीं है? स्वप्निल, सचिन, अर्चना, नैना, नैना कौन? नो डाउट सर, क्लियर है सर। हाँ नो सर। बस प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कभी भी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि रीजनिंग में भी आते हैं और आपके GS में भी आते हैं, तो सेकंड पार्ट में सीसेट में भी कभी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप निकाल सकते हो। और नेक्स्ट है टॉपिक है इसमें मोशंस ऑफ अर्थ, है ना, मोशंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, ठीक है, मोशंस ऑफ अर्थ। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, और ये 6th क्लास के एनसीईआरटी का शायद सेकंड चैप्टर है, सेकंड या थर्ड, एनसीईआरटी से ही है चैप्टर ये। तो पहली बात है, मोशंस ऑफ अर्थ हैज 2 मोशंस, 2 तरह के मोशन पृथ्वी के पास होते हैं। पहला है रेवोल्यूशन, मतलब परिक्रमण, ठीक है, और दूसरा है रोटेशन, मतलब घूर्णन, ठीक है। तो 2 टाइप के मोशन है पृथ्वी के, 2 टाइप के। सिंपल है, अगर रेवोल्यूशन का मतलब अगर वो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है ना, रेवोल्यूट विद द सन, सूर्य के चारों ओर, तो वो रेवोल्यूशन है। अगर वो अपने एक्सिस पे घूमती है, एक्सिस पे, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया था, ये वाला पोर्शन, अगर वो अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, इस तरह से,
हाँ, ये जो गति है, ये वाली गति, ये है रोटेशन। ये जो गति है, ये रोटेशन है। अगर वो घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, तब वो परिक्रमण है, रेवोल्यूशन। अब सिंपल सा समझते हैं। नॉर्मली इसकी हम बात करते हैं। नॉर्मली अर्थ कंप्लीट ये एक रेवोल्यूशन इन 365 डेज, 365 डेज या 366 डेज। जिस साल लीप ईयर होता है उस साल 366 होता है और नॉर्मल ईयर में 365 होता है। यानी वो अपनी ऑर्बिट में 365 डेज में एक साइकिल पूरा करती है। उसके बाद इसका सीधा सा दिखाते हैं, ये तो हो गया रोटेशन। नेक्स्ट है इसका इंपॉर्टेंस क्या है या इसका यूज क्या है ना, या इसका इफेक्ट क्या है या इसका इम्पैक्ट क्या होता है। कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, इम्पैक्ट, इफेक्ट या यूज। तो क्या क्या इससे होता है। कुछ क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा परिक्रमण का परिणाम नहीं है, तो बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। मैं सिंपली आपको समझा रहा हूं, मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा। देखिए, जो इंसिडेंट साल में पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर होते हैं, जो इंसिडेंट या जो घटनाएं साल में पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर होती हैं, दैट इज रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन। साल में एक टाइम पर, फिक्स टाइम पर। जैसे मान लीजिए मानसून का आना, जून में मानसून आता है 1 जून को। भारत में चक्रवात का आना, साइक्लोन का आना, इंडिया में लू का चलना, इंडिया में सर्दी का आना, भारत यानी पृथ्वी पर गर्मी का आना, पृथ्वी पर बरसात का होना, पृथ्वी पर साइक्लोन का आना, पृथ्वी पर पर्टिकुलर एरिया में विंड का रोटेशन चेंज होना, दैट इज ऑल रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन, सारे के सारे। जैसे मान लीजिए साइक्लोन है, कभी साइक्लोन आपने अगस्त में नहीं देखा होगा, हमेशा नवंबर दिसंबर में ही आता है। कभी आपने मानसून फरवरी में नहीं देखा होगा, मानसून जून में ही आता है। कभी आपने लू जो चलती है अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में, वो कभी लू दिसंबर में नहीं चलती है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो दे आर ऑल इंसिडेंट